फाउंडेशन भी बाहर जाते ही स्वेटी हो जाता है और ऐसा लगता है मानो जैसे आपके फेस से सारा फाउंडेशन उड़नछू हो गया है। तो मैं निष्का आज आपको बताऊंगी कि आप अपने फाउंडेशन को लगाते हुए ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन पैची हो जाता है और केकी बन जाता है। साथ ही मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के बहुत ही ज्यादा इजी सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ आज आपको, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने फाउंडेशन को बहुत ही इजीली घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और अपने फाउंडेशन को एकदम फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन खरीदने से। हम में से काफी सारे लोग मार्केट में जाकर कोई सा भी फाउंडेशन खरीद लेते हैं बिना अपनी स्किन टाइप को जाने हुए। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को खरीदना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन ऑयली है, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को खरीदे ताकि फाउंडेशन आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क कर पाए और आपका फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस दिखे। फाउंडेशन को खरीदते टाइम आप उसके शेड को अपने हाथ पे बिल्कुल भी चेक ना करें। फाउंडेशन शेड को चेक करने के लिए आप उसे अपनी जॉ लाइन पर ट्राई करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट फाउंडेशंस को अप्लाई किया हुआ है। जो पहला है वो मेरी स्किन पे बहुत ही ज्यादा डार्क है और जो लास्ट है वो मेरी स्किन पे बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। बट जो मिड में मैंने अप्लाई किया हुआ है वो मेरी स्किन को एकदम परफेक्टली सूट कर रहा है। हमें कभी भी फाउंडेशन को डायरेक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा फाउंडेशन 1 घंटे में ही केकी बन जाता है। फाउंडेशन को डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले आप अपनी स्किन पर अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर को अप्लाई करें। और अगर आप दिन के लिए फाउंडेशन को अप्लाई करें तो आप अपनी स्किन पर SPF अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। और SPF लगाने के बाद आप 10 मिनट तक वेट करें। 10 मिनट हो जाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे हल्का सा ऑयल प्रोड्यूस हो चुका है। तो इसे रिमूव करने के लिए आप कॉटन पैड की मदद से इसे अच्छे से क्लीन कर लें। काफी सारे लोग प्राइमर को लगाना स्किप कर देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्राइमर लगाने से हमारी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है, जिससे जब हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है वो इजीली हमारी स्किन पे ब्लेंड हो जाता है और एकदम फ्लॉलेस दिखता है। काफी सारे लोग फाउंडेशन को क्रीम की तरह अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा फाउंडेशन हमारे स्किन पर अनइवन दिखता है। हमें फाउंडेशन को इस तरीके से अपने फेस पे डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करना है ताकि जब हम फाउंडेशन को ब्लेंड करें तो वो इजीली हमारी स्किन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप कभी भी इस तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा पैची सा दिखने लगता है। इसके लिए आप सबसे पहले एक डैम्प स्पंज ले, यानी कि आप एक स्पंज को पानी में 2-3 बार डुबोकर उसे इस तरीके से स्क्वीज कर ले। क्योंकि जब हम रब करते हुए अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं तो हमने जितना भी बेस प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाया होता है वो सारा का सारा स्पंज पर निकल कर आ जाता है और जो हमारा फाउंडेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी हम फाउंडेशन को लगा के बाहर जाते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमें एक झटके में पकड़ लेते हैं कि हमने फाउंडेशन को अप्लाई किया है। तूने भर के फाउंडेशन लगाया है ना, पर तुझे कैसे पता चला? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हुए कुछ स्टेप्स को मिस कर जाते हैं। तो जब भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करें आप इन स्टेप्स पे खास ध्यान दें कि आप अपनी नेक एरिया, अपनी हेयर लाइन और अपनी ईयर्स पर जरूर फाउंडेशन को अप्लाई करें ताकि हमारा फाउंडेशन हमारे स्किन पर एक सा दिखे। अब बात करते हैं कंसीलर लगाने की। हम में से काफी सारे लोग कंसीलर को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कंसीलर को आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आप इसे थोड़ा सा अपनी आईलिड और अपने अंडर आई एरिया पर लगाएं और उसे डैब डैब मोशन में इस तरीके से ब्लेंड कर लें। और अगर आपके फेस पे एक्ने स्पॉट्स है तो आप सबसे पहले इन स्पॉट्स पर ग्रीन कंसीलर को लगाएं। देन उसके बाद आप फाउंडेशन को लगाएं ताकि जो ग्रीन कलर है वो फाउंडेशन से एकदम छुप जाए और आपके फेस में कोई भी स्पॉट्स ना दिखे। आप फाउंडेशन लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है वो आपके फेस पे क्रीज करने लग जाता है और आपका फाउंडेशन एकदम केकी दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फाउंडेशन है वो केकी बिल्कुल भी ना बने, इसके लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर को एक गीले स्पंज में इस तरीके से पिक करें और उसे अपने पूरे फेस पे टैप टैप करते हुए अप्लाई करें। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो इसलिए मैं अच्छे से अपने टी जोन एरिया पे कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ। आप
कॉम्पैक्ट पाउडर को भी अपनी हेयर लाइन, ईयर और अपने नेक एरिया पे अप्लाई करें। ऐसा करने से हमारा जो फाउंडेशन है वो एकदम मैट फिनिश बन जाएगा और केकी भी नहीं बनेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि जो भी टिप्स मैंने आज आपसे शेयर की है उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो समर्स में बिल्कुल भी केकी नहीं बनेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सारी प्रॉब्लम में से सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। अगर आपने अभी तक अनायसा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके अनायसा को सब्सक्राइब करो। मैं निष्का, मिलती हूं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।